हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में सत्ता का रास्ता वापसी का दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए यहां तमाम जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के काले पर्दे अब यहां पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीते दिनों जिस तरीके से ईडी की टीम ने महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह के तमाम आवासीय भूखंडों और उसके साथ साथ उनकी इमारतों पर छापेमारी की, तो दूसरी तरफ सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, जनवरी के महीने में सुरेंद्र पवार के गुरुग्राम आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और उस दौरान कथित तौर पर लगभग 5 करोड़ रुपए की जब्ती भी की गई थी। आपको बता दें कि सुरेंद्र पवार के कई यहां पर माइनिंग की जो कंपनियां चल रही हैं, हरियाणा और राजस्थान में सुरेंद्र पवार का बड़ा एक आर्थिक साम्राज्य स्थापित है और उसकी खबर जब ईडी के अधिकारियों को लगती है तो तुरंत जांच के लिए ईडी की टीम पहुंच जाती है और सुरेंद्र पवार को गुरुग्राम आवास से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ जोन की टीम ने ये छापेमारी की है और अंबाला हेडक्वार्टर पर ले जाकर के अब यहां सुरेंद्र पवार से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद पंचकुला कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और वहां पर सुरेंद्र पवार की न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब चुनाव के पास आते ही ये तमाम सियासी हथकंडे अपना रही है? क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ हरियाणा के हर शहर गांव का दौरा करते हुए ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में इस वक्त वापसी का दौर नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी करना और कांग्रेस के विधायकों को निशाना बनाना क्या वाकई में विपक्ष पर एक कुठाराघात है? आपको बता दें कि दर्शकों, जिस तरीके से यहाँ पर जो सियासी संग्राम चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा में 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा जहां हुड्डा पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी संगठन को बचाए रखना हरियाणा में हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में आगामी 90 दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर यहां भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा में सिर्फ एक परिवार तक यहां कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि हिसार की आदमपुर सीट से पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई और इसके साथ साथ वर्तमान में तोशाम से विधायिका किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का यहां पर रुख अपना लिया है। तो ऐसे में क्या आगे आने वाले चुनाव में यहां पर कांग्रेस एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आएगी? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी यहां पर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर भी दिखाई देती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के पास 45 विधायकों की मौजूदगी है, इसके साथ साथ नैनपाल नामक विधायक ने यहां पर बीजेपी सरकार से अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया है। लेकिन राज्यसभा की सीट को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर यहां जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस तरीके का खेल खेला जा रहा है, उस खेल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त दुष्यंत चौटाला एक तरफ हुड्डा पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुड्डा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी ही राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करे और कांग्रेस पार्टी तमाम विधायकों के समर्थन के साथ उनको अपना सहयोग देती हुई नजर आएगी। लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए इस वक्त कांग्रेस पार्टी उन मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां अब हरियाणा में अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि राव दान सिंह के आवास पर जिस वक्त छापेमारी की गई, उस वक्त कथित तौर पर 1352 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले की यहां पर जांच चल रही है और यह भी आरोप लगाए गए कि राव दान सिंह की कंपनियों में यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेशुमार पैसा लगा हुआ है। आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लोकसभा के चुनाव में जो जीत से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, वो घिरते हुए नजर आएंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चल रही सीबीआई की जांच के चलते अब वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं? क्योंकि सत्ता का रास्ता तो अभी दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों का शिकंजा कांग्रेस पार्टी पर कसता हुआ नजर आ रहा है।
जिस तरीके से पिछले वक्त में लोकसभा चुनाव के दौरान जो तमाम दावे किए गए, उन तमाम दावों की यहां पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ जहां सीट टिकट वितरण में यहां पर हुड्डा गुट को तवज्जो दी, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ये आरोप लगा रही है कि यदि टिकट वितरण के वक्त पर तमाम दिग्गज संगठन से जुड़े हुए नेताओं से राय मशविरा और सलाह ली जाती तो हरियाणा में 8 से 9 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती थी। ऐसे में संगठन कमजोर होने की खास वजह यह मानी जा रही है कि पार्टी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहां हरियाणा में सियासी फिजाओं को बदलने के लिए गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी जोर आजमाइश करने में पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों अहिरवाल की राजधानी कहे जाने वाले महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन के दौरान इशारों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राव इंद्रजीत सिंह ने ये आईना दिखा दिया कि आने वाले वक्त में यदि पार्टी संगठन ने सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर उनके नाम का ऐलान नहीं किया तो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए हरियाणा में बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं। यानी कि लड़ाई आर पार की देखी जा रही है और इस आर पार के संग्राम में कौन राजनीतिक महायोद्धा यहां पर मैदान मारता हुआ नजर आएगा, यह जोर आजमाइश भी जी भर करके की जा रही है। लेकिन यहां जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा में किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 4.5 साल तक जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर हरियाणा में सरकार को चलाती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव के वक्त पर यह तमाम गठबंधन टूट फूट होती नजर आई इन गठबंधनों में, और इसके साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदलते हुए भी नजर आए। लेकिन एक और ऐसे चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति में जिनको बड़ी उम्मीदें हैं 2019 की तर्ज पर। जी हां, उस वक्त की तत्कालीन 10 महीने पुरानी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के मुद्दे पर राजनीति करते हुए 10 सीटों पर परचम लहराकर हरियाणा में किंग मेकर बनने की भूमिका अदा की थी। क्या दुष्यंत चौटाला अब अपना सियासी आधार और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे? करीब 18% वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हश्र लोकसभा चुनाव में आपने हमने सबने देखा है, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर अपनी जमानत जब्त करवाते हुए नजर आए। ऐसे में विपक्ष इस वक्त कुछ खास यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तो यहां पर आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी के पास यहां तमाम संख्या बल मौजूद ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरपट अपनी सरकार को चलाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आगामी चुनाव ये दशा और दिशा तय करेंगे कि आखिरकार क्या हरियाणा में बड़ी वापसी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि हरियाणा की जनता तो बदलाव चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये बदलाव नहीं चाहती है कि हरियाणा में उनकी सरकार बने। करारा निशाना उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ कांग्रेस हाईकमान पर साधा है। उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर अपनी बातों को रखा है कि आगामी वक्त में मुश्किलें खड़ी यदि हुई तो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा से एक बार फिर से सफाया होना यहाँ पर कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को अब ये सोचने पर, ये विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं की नाराजगी उनके लिए भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। क्या वाकई में हरियाणा में सियासी फिजाएं बदलती हुई नजर आएंगी, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जिन घोटालों के आरोपों में अब कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है, क्या वो तमाम नेता एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।